पिछले चुनाव में होटल आकाश एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। से कि मेरी होटल जो है तो विधायक काल में निर्माण नहीं हुआ था। आपका नाम जब रणविजय सिंह है तो लोग आपको लल्लू मुखिया के नाम से क्यों जानते हैं? जनता अपनी गलती मान रही है। हमसे भी कुछ गलती, हमसे अगर गलती नहीं होती तो जनता सजा नहीं देता। और क्या क्या गलती हुई है वो भी मैं भी समझता हूँ। 20 साल जब से आरजेडी और बीजेपी आई इस मुकाम पे, तब से दियारा की जनता एक पुल के लिए तरस रही है। बिहार में हमारी पार्टी के सांसद ने पीपा पुल लगवाया। जहां तक सवाल है पीपा पुल लगाया, लेकिन अभी भी कठिनाई काफी है। अभी जाकर शायद एक घाट का निर्माण हो रहा है, एक पक्के घाट का निर्माण हो रहा है। इससे पहले तक बख्तियारपुर में एक भी पक्का घाट नहीं था। जब भी जलस्तर बढ़ता गंगा जी का तो उसके बाद से कटाव होने लगता है, लोगों के घरों में पानी आ जाता है। इसको लेकर के, बाढ़ नियंत्रण को लेकर के क्या प्लान करने वाले हैं आपके? और पिछले 15 सालों में जो पूर्व विधायक है उन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? हमें जो काम करने का मौका मिला था अपने फंड से, आज के डेट में जो है हम लोग जो अपने फंड से सामुदायिक भवन निर्माण करते हैं, हम समझते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं। लोगों के मन में एक पैक्ट बन गई है उनकी कि वोट देंगे तो आरजेडी को ही देंगे। हम समझते हैं इतना कि बख्तियारपुर में उस तरह की कोई सोच नहीं है। कहना था कि जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम होता है आपके इसी होटल में होता है। बख्तियारपुर कुछ ज्यादा कार्यक्रम यहाँ होता है। क्या कारण है? इसका जिला का भी कुछ कार्यक्रम होता है। इसका कारण है नमस्कार, स्वागत है आपका आई एम यंग मीडिया में। और आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव का मौसम आ चुका है। इसी के मद्देनजर हम आ चुके हैं बख्तियारपुर विधानसभा में। हमारे साथ भाजपा से पूर्व विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया जी हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी धन्यवाद। आपके माध्यम से बख्तियारपुर जनता की मेरी पूरी शुभकामनाएं। मुखिया जी, सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में यह आ रहा है कि आपका नाम जब रणविजय सिंह है तो लोग आपको लल्लू मुखिया के नाम से क्यों जानते हैं? इसलिए लोग जानते हैं कि मैं 2001 में पहली चुनाव जब लड़ा वार्ड काउंसलर का, जिसमें 350 मतदाता थे, और उसमें चुनाव लड़ा और मैंने वार्ड काउंसलर में चुनाव जीते। उस समय हमारे पंचायत घोसौरी पंचायत के माननीय रवि आबू यहाँ के मुखिया बने और हमें उप मुखिया बनने का मौका दिया। मैं उप मुखिया बना तो अपने पंचायत के कार्यकाल, घोसौरी पंचायत के कार्यकाल को बड़ा सुंदर मेरी जिम्मेवारी मिला। मैंने सुंदर तरीके से काम किया। लोगों में लोग हमें लल्लू मुखिया ही कह के पुकारते रहे। जब मैं विधायक बना, मैं जिला परिषद भी बना, 2010 से 15 जिला परिषद रहे, उसमें भी लोग मुझे प्यार से लल्लू मुखिया ही बोलने का काम किया है। आप एक बार के विधायक रहे, लेकिन जब हम जनता के बीच जाते हैं तो जनता का जो लगाव आपसे है और आपका जो लगाव जनता से है वो देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हार जीत तो होते रहता है, लेकिन जनता के, मैं सेवा के भाव के रूप में जनता के बीच में मैं रहने का काम किया था और मुझे उससे अच्छा लगा। मैं 5 साल के अंदर मैं विधानसभा भी विधायक बना, लेकिन मैं 5 साल के अंदर मैं विधानसभा काल में भी विधानसभा अगर मैं गया तो यहाँ से पटना विधानसभा गया और फिर वहां से मैं वापस आया और जनता से मुझे बड़ी मोहब्बत प्यार था। इसलिए मुझे जनता बहुत आज भी मुझे प्यार करता है। भले चुनाव में हार गया, लेकिन आज भी जनता में जो मुझे स्नेह प्रेम मिलता है, हम समझते हैं कि वर्तमान को भी नहीं मिलता होगा। आने वाले चुनाव है फिर से, तो इस बार वापसी की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, बताते हैं, जनता मालिक है। जनता बहुत बड़ा, उनकी जनता का आशीर्वाद अगर मिलती है तो मैं वापसी आऊंगा। और हम समझते हैं कि जनता, मैं जहां भी जाता हूं, अभी मैं दियारा गया था, हम समझते हैं जनता मुझे बहुत, आज भी बहुत प्रेम करता है और प्यार करता है। इसलिए कि मुझे जहां भी मुझे जाता हूं, आज 5 साल हारने के बाद भी मुझे वो लोगों ने काफी सम्मान करता है। तो मतलब लोगों के बीच में आपके और आप, इसलिए हमको लगता है कि 2025 में मैं वापसी करूंगा। वापसी किन मुद्दों के साथ वापसी होगी? देखिए बताते हैं, हम तो जो चुनाव लड़ते हैं, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मैं एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ता हूँ। 2 बार एनडीए के रूप में मैं भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, 1 बार एनडीए के रूप में भी चुनाव लड़ा, फिर इस बार एनडीए के रूप में चुनाव लड़ेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के हमारे एनडीए की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी, जो इस राज्य का और इस गांव का जितना विकास किए हैं, हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से गरीबों को आयुष्मान भारत कार्ड की व्यवस्था करना, गरीबों को शौचालय की व्यवस्था करना, हम समझते हैं अगर उनकी योजनाओं को अगर गिनती किया जाए तो हम समझते हैं दिन भर लगेगा और उनकी उपलब्धि पर हम
इस बार चाहते हैं कि हमारी सरकार ने जो काम किया है और बीच में हमने जो लोगों का सेवा 5 साल हारने के बाद सेवा किया हूं, तो हम समझते हैं कि मुझे वापसी होना तय माना जाता है, इसलिए कि लोगों में काफी उत्साह है। आज भी मेरा जनसंपर्क भी ग्राम पंचायतों में चल रहा है, उससे लोगों में काफी लोग भी कहते हैं कि इस बार जो है अब की बार आपको लाना है, इसलिए कि हम लोगों से भी कुछ गलती हुई है, आपसे भी कुछ गलती हुई, हम लोगों ने गलती किया, लेकिन इस बार आपको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। जनता अपनी गलती मान रही है? हमसे भी कुछ गलती हुई, हमसे अगर गलती नहीं होती तो जनता सजा नहीं देता। और क्या क्या गलती हुई है वो भी मैं भी समझता हूँ। वो हम समझते हैं कि 5 साल मनुष्य के जीवन में दुख और सुख दोनों आना चाहिए। अगर दुख और सुख अगर आता है, सुख अगर दुख आया, तो हमें पता चला कि मैंने गलती क्या किया, जनता के पक्ष में, जनता के सामने मैंने गलती क्या किया था। तो गलती जब दुख होता है तो गलती पता चलता है। तो मुझे पता चला है आने वाला जो 5 साल विधायक बनने का काम करेंगे, हम समझते हैं कि मेरी गलती भी अब इस बार कोई गलती नहीं होगा, ठोस विधानसभा चलाने का काम। चलिए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जब एक पूर्व विधायक अपनी गलतियों पे काम करे तो शायद जनता भी एक बार और मौका उनको जरूर देगी। इसी के साथ अगला सवाल ये रहेगा सर कि 20 साल हो गए जब से देश आजाद हुआ, उसके बाद से बख्तियारपुर जब से विधानसभा बना, कांग्रेस का एक दबदबा रहा। जब कांग्रेस का दबदबा खत्म हुआ तो आरजेडी और अलग अलग पार्टियों का रहा। लेकिन 20 साल जब से आरजेडी और बीजेपी आई इस मुकाम पे, तब से दियारा की जनता एक पुल के लिए तरस रही है। देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि पहले के जहां तक सवाल है तो दियारा के लोगों को तो काफी कठिनाई था ही, लेकिन मैं समझता हूं कि 2005 से पहले हम लोग जब किसी अन्य नेताओं का प्रचार में जब जाता था तो हम लोग जो है नगर नौसा से पैदल सभी गांव में भ्रमण करता था। तो हम समझते हैं कि जब से एनडीए हमारी सरकार बनी, हर गांव में सड़क, हर गांव में पुल पुलिया की व्यवस्था किया, जिससे हर टोला में आज हम लोग जाने का काम करते हैं। जहां तक दियारा का सवाल है, तो दियारा में जब हमारे माननीय अटल जी का जब प्रधानमंत्री बने थे, उसी रीजन में हमारे भाजपा के सांसद हुआ करते थे, उस समय हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी के सांसद ने पीपा पुल लगवाया। जहां तक सवाल है, पीपा पुल लगाया, लेकिन अभी भी कठिनाई काफी है। जब पीपा पुल खुल जाती है तो हमें आज से अभी नाव से गए हैं, तो हमें भी लगता है कि हमें रोड रहना चाहिए, सड़क रहना चाहिए, पुल पक्का पुल होना चाहिए। आज भी माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि दियारा के लिए 50% दुख दूर करने का काम किया। कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सड़क को जो उद्घाटन किए हैं कल, कच्ची दरगाह वाला, उससे जो है बहुत लोगों का लाभ मिला और मेरे बख्तियारपुर के और दियारा के क्षेत्रों को भी लाभ मिलने का काम किया। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन दियारा में आप चाहेंगे कि 1 घंटा में मैं कला दियारा चला जाऊं, रूपस महाजी चला जाऊं तो चला जाऊंगा, बिना नैया के चला जाऊंगा। इसलिए कि कच्ची दरगाह की जो सड़क है राघोपुर में, उसका ढुलना है और हम समझते हैं समय 1 घंटा लगेगा, लेकिन आज भी मैं गाड़ी से दियारा में सभी गाँव में जा सकता हूँ। तो हम समझते हैं ये हमारी उपलब्धि है। चलिए, तो अच्छी बात है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मेरा बचपन बख्तियारपुर में ही गुजरा, उसके बाद मैं बाहर गया पढ़ने के लिए, लेकिन जितना समय मैं यहाँ रहा, एक चीज मेरे को समझ में आई कि अभी जाकर शायद एक घाट का निर्माण हो रहा है, एक पक्के घाट का निर्माण हो रहा है। इससे पहले तक बख्तियारपुर में एक भी पक्का घाट नहीं था। जब भी जलस्तर बढ़ता गंगा जी का, तो उसके बाद से कटाव होने लगता, लोगों के घरों में पानी आ जाता। इसको लेकर के, बाढ़ नियंत्रण को लेकर के क्या प्लान रहने वाले हैं आपके? और पिछले 15 सालों में जो पूर्व विधायक है उन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया, और आप आगे ऐसा क्या करने वाले हैं? जैसे देखिए बताते हैं, हम तो 5 साल 15 से 20 में विधानसभा बख्तियारपुर की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, और उससे 5 साल के अंदर हमने जो सरकार की योजनाओं का या अपने माध्यम से जो हमारी छोटी सी फंड विकास का होता है उसके माध्यम से मैंने काम करने का काम किया। लेकिन हमें जो काम करने का मौका मिला था अपने फंड से, आज के डेट में जो है हम लोग जो अपने फंड से सामुदायिक भवन निर्माण करते हैं, हम समझते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए आवश्यकता नहीं है कि सामुदायिक भवन अगर किसी के पास बनाते हैं तो हम समझते हैं उसमें भूसा कटो रखता है, जनता को उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम समझते हैं कि हर एक पंचायत में एक लाइब्रेरी बनना चाहिए था। वो हमारी गलती हुई कि मैंने लाइब्रेरी नहीं बनाया, मैंने सामुदायिक भवन बनाया। तो हम समझते हैं उससे बनना चाहिए था लाइब्रेरी, जिससे हमारे पंचायत, उस पंचायत के, जैसे हरदासपुर हो, चिरैया हो, या हमारे डोमा हो, चाहे घांग पंचायत हो, दियारा के क्षेत्र में करनौती हो, डोमा हो, हम एक पंचायत में अगर एक लाइब्रेरी बनाते तो वहाँ के हमारे नौजवान लाइब्रेरी में जो पटना में पढ़ने जाता
जाता है या बख्तियारपुर में लाइब्रेरी में पढ़ने जाता है, अपने पंचायत में पढ़ने का काम करता, जिससे विकास होता। ये मेरी गलती हुआ। आने वाला जो अगर समय, अगर जनता मालिक, जनता भगवान अगर मुझे मौका मिलता है तो हम हर एक पंचायत में पहले एक लाइब्रेरी बनाएंगे, जिससे युवा का पढ़ने और शिक्षा आगे बढ़ेगा। नहीं, बड़ी अच्छी सोच है कि हर पंचायत में जब अपनी लाइब्रेरी रहेगी तो शायद वहाँ जो सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है उससे बेहतर एक लाइब्रेरी में जाके बच्चे अपनी इच्छा से जो उनको पढ़ना चाहते हैं उनको एक प्रॉपर सामग्री मिल जाएगी, जिस हिसाब से वो पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो अच्छी सोच है आपकी। चलिए अगला सवाल करते हैं बख्तियारपुर बाजार का। बख्तियारपुर बाजार में जब हम एंट्री करते हैं तो शायद वहाँ आदमियों को चलने के लिए भी जगह नहीं बचती, और उसी बाजार के बीच में एक अस्पताल है। पेशेंट्स वहां पहुंचते पहुंचते एम्बुलेंस में दम तोड़ देते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि बख्तियारपुर जो हमारे अस्पताल है और बाजार, हमारी बड़ी क्षेत्रों का लगाव इससे बाजार से ज़्यादा जुड़ा है, इसलिए इसकी जनसंख्या अधिक होता है बाजार में। हमें समझते हैं कि वहाँ पे एक सब्जी मंडी अलग होनी चाहिए, और सब्जी मंडी अगर अलग हो जाता तो हम समझते हैं कि बाजार की स्थिति सुधार हो जाता। काफी हद तक काम हुआ है। हम चाहते हैं कि इसको और होना चाहिए। अगर मौका मिलता है तो इस तरह की व्यवस्था को हम लोग लागू करवाने का काम करेंगे। चलिए, ये भी अच्छी बात है कि बख्तियारपुर की जनता के लिए जाम से छुटकारा मिलेगा। सब्जी मंडी जब अलग जगह व्यवस्थित हो जाएगी तो शायद वो जो लोग बाजार पर अतिक्रमण का सामना करते हैं, जिनको बीच बीच में प्रशासन इनकी दुकानें तोड़ देता है या हटा देता है, उनको भी इस समस्या से राहत मिलेगी। ये भी अच्छी बात है। हेल्थ केयर को लेकर क्या सुधार करेंगे? पूरे बख्तियारपुर में एक ही हॉस्पिटल है मेन। देखिए, बताते हैं हेल्थ के जहाँ तक सवाल है तो बख्तियारपुर में स्वास्थ्य बढ़िया हॉस्पिटल है, लेकिन हर एक पंचायत में एक जो होता है पंचायत स्तर पर भी एक स्वास्थ्य सुविधा होना चाहिए। मैंने गया था हरदासपुर, वहाँ के लोगों को ये आवाज़ उठाया कि हाँ, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था होना चाहिए। हम समझते हैं कि हर एक पंचायत में हमारी सरकार ने भी योजनाएं बना रखी है। कहीं कहीं यह योजनाएं का कार्य भी चल रहा है कि प्रत्येक पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बनाना चाहिए, और निर्माण का कार्य चल रहा है। बहुत जगह बनने का काम भी हुआ है। हम समझते हैं कि जो बच्चे से ऐसे लोग होंगे, जैसे पंचायत है, हर जगह स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, इसलिए कि प्राथमिक इलाज वहां से चल सके, ताकि उसके बाद फिर आगे की इलाज होगा। मुखिया जी, एक सवाल मेरे मन में आया कि जब हम बिहार की बात करते हैं तो यहाँ लालू का जो वर्चस्व है वो बहुत वर्षों से रहा है। लोगों के मन में एक पैठ बन गई है उनकी कि वोट देंगे तो आरजेडी को ही देंगे, और शायद वो समझ नहीं पाते हैं कि वोट उनको देना क्यों और उनके वोट का महत्व क्यों है। वोट को एक राजनीतिक त्योहार और एक पूरा तत्व की चीज बना देते हैं कि हमारे पूर्वज देते आ रहे हैं, तो हम इस सोच को किस तरह से बदलेंगे? हम समझते हैं इतना कि बख्तियारपुर में उस तरह की कोई सोच नहीं है, और लोग जागरूक हो चुके हैं। अपनी स्वेच्छा से पहले जैसा वोट मतदान नहीं करते हैं, और इस बार जो लोग काम करता है उसके आधार पर बख्तियारपुर में वोट पड़ता है। बिहार की बात मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बख्तियारपुर में जो काम करता है उसे वोट देने का काम करता है। यहाँ न कोई जाति है न कोई पार्टी है, सब लोग जो है इस पर विचार करता है, और जो काम करता है उसको वोट देता है। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर आपकी सोच ऐसी है तो शायद जनता की सोच भी ऐसी ही होगी। पिछले चुनाव में होटल आकाश एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। आपको मैं बताना चाहते हैं कि होटल आकाश जो है, हमारे विपक्ष का जो एक, मेरा यह बताना चाहते हैं आपसे कि मेरी होटल जो है कोई विधायक काल में निर्माण नहीं हुआ था। विधायक काल से पहले निर्माण हुआ, और इसमें मैं बैंक से भी मेरी लोन भी लिया था, और मैंने जो अपने कार्यकाल में अपने धंधा को दुरुस्त किया। लेकिन जहां तक सवाल है, मैं इस होटल बनाने में कुछ जमीन तक भी बेचने का काम किया था और होटल का निर्माण कराया, जिसका कहिए कैसे, तो मेरे पास मैंने जमीन बेचा था, उसका कागज है मेरे पास। लेकिन जब 5 साल मैंने विधायक रहा तो विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया। विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया कि होटल आकाश का एक राजनीतिक बना के, और उसकी लाभ जो है उन्होंने लेने का काम किया। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, जनता सब जानती है, लाभ तो लेने का काम किया, लेकिन हम समझते हैं कि जनता इसको नाकाम करेगी। जब हम गांव में घूम रहे थे तो लोगों का कहना था कि जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम होता है आपके इसी होटल में होता है। देखिए, राजनीतिक कार्यक्रम जो है सब जगह चल रहा है। मैं खुसरूपुर में अलग होता है, बख्तियारपुर बाजार में भी होता है, लेकिन महत्वपूर्ण कुछ जगहों पर महत्वपूर्ण कुछ ज्यादा कार्यक्रम यहाँ होता है।
क्या कारण है? इसका जिला का भी कुछ कार्यक्रम होता है। इसका कारण है कि थोड़ी सी हमारी पार्टी की सुविधा कैसे हो, यानी बैठने की सुविधा हो, सब तरह की व्यवस्था कैसे हो। गांव में थोड़ा सा अगर व्यवस्था में भी कमी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पंचायत स्तर का बैठक पंचायत में होती है, मंडल स्तर का बैठक मंडल में होती है, जिला स्तर का बैठक होटल आकाश पर होता है, और यहाँ भी होता है, मेरे जिला कार्यालय में भी होता है, अन्य जगहों पर होता है। लेकिन इसकी सुविधा के ख्याल से यहाँ कुछ अधिक होता है और कोई बात नहीं। नहीं, ये मेरे सवाल नहीं था। मैं जितने सवाल कर रहा था सब जनता के सवाल, क्योंकि जनता ये आपसे तो डायरेक्ट शायद नहीं पूछ पाती। सही बात। मीडिया के माध्यम से जब हम उनके पास गए और उनके सवाल जानने का मतलब कोशिश की, तो ऐसे सवाल निकल कर आए। मतलब जो सवाल आपके थे वो हमने सब कुछ विधायक से पूछ लिया। अब फैसला एक बात बताते हैं, अभी इस बार मैंने सोचा हूँ हाँ कि विधानसभा अगर मैं जाती हूँ तो जिला स्तर का कार्यक्रम सिर्फ मैं करूंगा यहाँ, बाकी सभी कार्यक्रम को गांव में करूंगा और पंचायत में करूंगा, और हर पंचायत में मैं एक जाके शिविर लगाऊंगा और जनता के बीच में जिला स्तर का और प्रदेश स्तर के नेता, आज भी प्रदेश स्तर के नेता हमारे शक्ति केंद्र पर जा रहे हैं। आज पार्टी ने जो है सशक्तिकरण बूथ का जो काम चल रहा है, हर एक बड़े नेता, हम लोग रोज बूथ स्तर पर मीटिंग कर रहे हैं, शक्ति केंद्र पर मीटिंग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के नेता भी शक्ति केंद्र और बूथ पर मीटिंग करने का काम कर रहे हैं, और हमारे जो भी कमेटी बना है उसको दुरुस्त करने का और शुद्धिकरण करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर एक गाँव जाती है, और हमारी पार्टी में बैठकें ज्यादा होती है, आपको बताते हैं, और विपक्ष की पार्टी में बैठक कम होता है। लेकिन हमारी पार्टी जब चुनाव लड़ती है, विधानसभा 25 चुनाव खत्म होगा, फिर कल से बैठक शुरू, यानी हमारी पार्टी संगठन का पार्टी है। यानी हमारी पार्टी जो है एक बूथ स्तर पर मेरे कार्यकर्ता है, तो हमारी कार्यकर्ता है तो हमारी बैठकें बूथ स्तर पर भी होती है, प्रदेश स्तर पर भी होती है, जिला स्तर पर भी होती है, शक्ति केंद्र स्तर पर, पंचायत स्तर पर भी होती है। हमारी बैठक बंद नहीं होता। कहबो करता है कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक बहुत होती है, तो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की पार्टी है, इसलिए हम समझते हैं कि इसकी बैठक ज्यादा होता है, इसलिए चर्चाएं ज्यादा होती है। राजनीति की बात चल ही रही तो एक सवाल युवाओं के बारे में मन में आया कि जो युवा राजनीति में कदम रखना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी संगठन की तलाश में रहते हैं। अगर वो भाजपा से जुड़ना चाहते हैं तो आपका क्या आगे स्टेप रहेगा कि ऐसे युवाओं को किस तरह से आप पार्टी से जोड़े, अपनी विचारधाराओं से जोड़े? आपको मैं बताना चाहते हैं, मेरे पास युवाओं की फौज है आज, और हम समझते हैं कि विधानसभा की सिर्फ राजनीति नहीं करते हैं लोग। हम जब समझते हैं कि युवा अगर राजनीति की ओर आते हैं तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का मैं ट्रेनिंग देता हूँ, प्रशिक्षण देता हूँ, और वो प्रशिक्षण लेके कितना मुखिया बन रहे हैं, कितना जिला परिषद बन रहे हैं, कितना पंचायत समिति बन रहे हैं, बीडीसी के मेंबर बन रहे हैं। हम तो युवाओं को जोड़ते हैं, और अपने अन्य जो हमारे प्रतिनिधियों का काम होता है, विधानसभा लड़ते हैं, जिला परिषद भी लड़ते हैं। आगे भी हमारी जनरेशन, हम लोग जो मान लीजिए आने वाला जो पीढ़ी होगा, तो हम तो सबको जोड़ते हैं, और जोड़ते हैं भी, और नेता भी बनाते हैं, और प्रशिक्षण भी देते हैं, और आने वाला दिन में फिर चुनाव भी लड़ेगा, और पंचायतों का चुनाव बीडीसी का लड़ने का काम कर रहा है। हम तो काम शुरू कर दिए हैं। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। युवाओं के लिए राजनीति में उतरने के लिए भी एक मौका जो है भाजपा और भाजपा के जो नेता और मंत्री हैं वो दे रहे हैं। तो युवा अगर राजनीति में कदम रखना चाहते हैं तो एक अच्छी पहल भाजपा कर रही है। बख्तियारपुर की जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, बख्तियारपुर की जनता हम जैसे छोटे आदमी को वार्ड स्तर का 2001 में वार्ड स्तर का चुनाव लड़े, फिर मैंने जिला परिषद लड़ा, और बख्तियारपुर की जनता छोटा सा आदमी को विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया है। तो हम समझते हैं कि जो हमारी शरीर है, हर यह शरीर का जो रात दिन जो भी होगा बख्तियारपुर के जनता के लिए होगा, और आगे भी रहा है, और आने वाला दिन में जनता के लिए खड़ा उतरने का काम करूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारा ये इंटरव्यू सेशन आज खत्म होता है। देखते रहे, बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।